यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फंक्शन का क्या है। अ फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय fx इक्वल टू n माइनस 1/2 व्हेन n इज ऑड माइनस n/2 व्हेन n इज इवन। ऑप्शन है 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1, 1 1 एंड ऑन टू बोथ, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। 2003 का क्वेश्चन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फंक्शन में मैपिंग। मैपिंग में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अभी मैं आपका मैपिंग का बहुत मिनिमम टाइम में रिवीजन करवाऊंगा और किसी भी लेवल का आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। जब भी मैपिंग का क्वेश्चन आए तो मैपिंग के क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है डिफाइन कैसे किया गया है फंक्शन को। मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है, अभी हम एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन और मैपिंग की, तो फंक्शन को हमने किस ढंग से डिफाइन किया है। फंक्शन और मैपिंग को नंबर 1 1 1 1 1 मैनी 1, राइट। और 1 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ऐसे ही फंक्शन को अकेला हम ऐसा नहीं ले सकते, ऑन टू इन टू, राइट। बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि जैसे हम अपना नेम एंड सरनेम बताते हैं वैसे ही यहां पर है ना 1 1 अकेला होता है ना ऑन टू। हम मैपिंग को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैपिंग। नंबर 1 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, राइट। क्या क्या बोला मैंने, देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, मैनी 1 इन टू, मैनी 1 ऑन टू। सबसे पहले हम ये समझें कंसेप्ट कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैपिंग, राइट। आपको हमेशा ऑप्शन यही मिलेंगे 1 1 ऑन टू या नाइदर वगैरह जब रिलेटेड है। 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, मैनी 1 इन टू, मैनी 1 ऑन टू। इसका कीवर्ड क्या है, कैसे हम देख के बता सकते हैं। अब जैसे ही 1 1 आए तो इंजेक्टिव, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, राइट। इसको हम इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं और इसको हम सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो इसका एक नाम और हो गया 1 1 ऑन टू को हम बोलते हैं इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 इन टू को क्या बोलेंगे, 1 1 है तो इंजेक्टिव बट नॉर सर्जेक्टिव। मैनी 1 इन टू को क्या बोलेंगे, ना तो ये मैनी 1 है, अब इसको बोलेंगे नादर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। मैनी 1 ऑन टू सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, ये भी नाम हो सकते हैं। 1 1 ऑन टू मैपिंग अगर है फंक्शन की, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि यहां पर इनवर्स मैपिंग मिलती है। अब इनटू और ऑन टू का क्या मतलब है और 1 1 का क्या मतलब है वो हम समझें। मैपिंग को हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, लॉजिक से भी समझ सकते हैं। नंबर 1 एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी में ए होता है इनपुट जिसे हम डोमेन बोलते हैं, बी होता है आउटपुट, मत बोलिएगा, बी होता है कोडोमेन। याद रखिएगा कोडोमेन आपको फाइंड करने के लिए नहीं बोला जाता है। बी है पॉसिबल आउटपुट, रेंज होता है एक्चुअल आउटपुट, कोडोमेन होता है पॉसिबल आउटपुट। जैसे आप सपोज कोई एग्जाम देने गए, आपने 100 मार्क्स का पेपर था, 100 किया, आपसे पूछा किसी ने कितने मार्क्स आएंगे, आपने कहा 100, मीन्स पॉसिबिलिटी थी 100 की, पर जब एक्चुअल में रिजल्ट आया तो आपके 93 मार्क्स आए। ये एक्चुअल रिजल्ट इज कॉल्ड रेंज। तो जब हम मैपिंग करते हैं तो हम एक पॉसिबल एक बना लेते हैं कि ये मिल सकता है, पर जब हम मैप करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस ढंग से मैप हो रहा है। अब 1 1 या मैनी 1 को हम समझें तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ABCDE PQRST। सपोज सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट हो तो लॉजिकली हम इसे 1 1 बोलेंगे, राइट, 1 1। और जब 2 एंड मोर देन 2 एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट हो तो उसे मैनी 1 बोलेंगे, राइट। अब ये अकेला नहीं है, इसको हम नाम देना पड़ेगा। जैसे यहां पर सारे एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, इसका मतलब ये ऑन टू है। ऑन टू में हमेशा याद रखिएगा कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है। ये सिंपल से छोटे छोटे कीवर्ड हैं जिससे आप
इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और फंक्शन में अगर हम नोटिस करें तो लास्ट 15-16 ईयर में फंक्शन में मैपिंग वाले क्वेश्चंस का परसेंटेज ज़्यादा है और किसी भी एग्जाम में मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर इसमें ही मिस्टेक्स होती है। तो देखिए यहाँ पर 1-1 करा मैंने, पहले हम इसको 1-1 को समझें, फिर हम ऑन टू इनटू पे आएंगे। अगर मान लीजिए ए बी सी डी पी क्यू है आर है, ये पी से एसोसिएट है, ये भी पी से है, ये आर से है, ये डी से है। अब यहाँ के 2 एलिमेंट्स सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट हैं तो इसे हम बोलेंगे मैनी वन, राइट, मैनी वन। अब जैसे मैंने अभी बोला कि 1-1 भी सिंगल नहीं होता, मैनी वन भी सिंगल नहीं होता, इसके साथ ऑन टू या इनटू लगता है। अब ऑन टू या इनटू लगता है, ये कैसे पता चलता है? उसका एक सिंपल सा तरीका है। वो सिंपल सा तरीका यह है कि आप देखिए कि रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन है। अगर कोडोमेन ठीक रेंज के इक्वल हुई तो हम बोलेंगे ऑन टू, और कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है यानी सबसेट है तो हम इसे बोलेंगे इनटू। इसका मतलब ये होता है, अगर हम देखें तो यहाँ के सारी एलिमेंट की इमेजेस हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा है बी का, ये ए है, ये बी है, तो इसे हम नाम देंगे 1-1 ऑन टू, राइट। अगर सपोज एक आध दो एलिमेंट और ले लेते हैं, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू, मान लो ये एलिमेंट लिखा मैंने, अब इस एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये इनटू हो जाएगा। तो इनटू में कोई ना कोई एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होती, और ऑन टू में हर एक एलिमेंट से जुड़ा होता है। ऐसे ही मैनी वन में अगर देखिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, इसलिए हम इसे नाम देंगे मैनी वन ऑन टू, राइट, मैनी वन ऑन टू। पर मान लीजिए मैं यहाँ पर टी एस ऐसे लिख दूं तो इसी का नाम हो जाएगा मैनी वन इन टू। तो मैपिंग का एक सिंपल सा लॉजिक है कि ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएट हैं, बी का कोई भी एलिमेंट ना बचे तो ऑन टू, और बी के अगर कुछ एलिमेंट बच जाएं तो इन टू। सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट हो तो 1-1, और 2 और मोर देन 2 एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट हो तो मैनी वन, राइट। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात कि इनवर्स मैपिंग कैसे मिलती है वो भी यहाँ बता देता हूँ, एक शॉर्ट रिवीजन है क्योंकि हमारा। तो इनवर्स मैपिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूं, पहले इनवर्स समझे हम, y इक्वल टू एफ एक्स, देयरफॉर x इक्वल टू एफ इनवर्स y। इनवर्स मैपिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशन है, मैपिंग 1-1 ऑन टू होना चाहिए। मीन्स डोमेन एंड कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज देयर रोल, या कोडोमेन भी बोल सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि 1-1 ऑन टू होता है तो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं। तो डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज देयर रोल, यानी अगर हम इसको बोलें तो सबसे पहले ये इनवर्स हुआ। अब मान लो आपको कभी मैं एक क्वेश्चन दूं इस तरह का, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 अपॉन 4x - 5, और मैं आपसे बोलूं फाइंड एफ इनवर्स x। तो सबसे पहले हम समझें कि जो फॉर्म y की थी उसे x के टर्म में हम कन्वर्ट करें। तो x के टर्म में कन्वर्ट किए, मतलब 4xy - 5y इक्वल टू 2x + 3, x को पूरा एक तरफ लिखा, x कॉमन लिया, 4y - 2 इक्वल टू 5y + 3, x इक्वल टू 5y + 3 अपॉन 4y - 2, और x को ही हम f इनवर्स बोलते हैं। तो ये f इनवर्स, सबसे पहले याद रखिएगा f इनवर्स y मिलता है 4y - 2। पर आपसे f इनवर्स y नहीं पूछ के f इनवर्स x पूछते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। y के प्लेस पर आप x पुट कर दीजिए तो अपने आप ही f इनवर्स x आ जाएगा 5x + 3 अपॉन 4x - 2, राइट। अब इसमें आप अगर नोटिस करें तो इस क्वेश्चन में हमें मैपिंग चेक नहीं करनी पड़ी, बिकॉज मैपिंग चेक जब ही करते हैं 1-1 ऑन टू, जब ही चेक करते हैं जबकि फंक्शन को हम डिफाइन करें। अगर डिफाइन नहीं किया है तो आप इनवर्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं, राइट। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, एफ एक्स इक्वल टू log x फाइंड एफ इनवर्स x, तो हम ये कंसीडर करके ही चलते हैं मैपिंग जो है वो 1-1 ऑन टू है। तो यहाँ पर अगर मैं एफ इनवर्स x बोलूँ तो आप बिल्कुल e पावर x लिख सकते हैं, राइट।
या सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड f इनवर्स x। अभी मैं ये क्वेश्चन मैपिंग के साथ भी दूंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या गड़बड़ होती है। अगर मैं आपको बोलूं यहां पर बताइए f इनवर्स x, तो सबसे पहले आप समझिए x इक्वल टू हो गया रूट y, दिस इज f इनवर्स y इक्वल टू रूट y, f इनवर्स x इक्वल टू रूट ऑफ x। जब तक मैपिंग डिफाइन नहीं की गई है हम ऐसा लिख सकते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फंक्शन 1 1 ऑन टू दिया है। पर मैपिंग के साथ दिया हो तो क्या बात ध्यान रखनी है वो मैं आपको समझाता हूं, और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम समझते हैं, फिर आपके कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो पहले एक जो क्वेश्चन दिया है उसको भी देखेंगे हम, और साथ में हम कंसेप्ट बनाते हुए चलेंगे कि अगर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो क्या होगा। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं f such that real tends to real, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, fx इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर, राइट। मैं आपको एक सिंगल क्वेश्चन से चारों पॉसिबल आंसर बताऊंगा। इस तरह के एग्जांपल्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे, पर इस क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट बन जाएंगे। मैंने लिखा है डोमेन रियल, कोडोमेन रियल, फंक्शन है एक्स स्क्वायर। आप लॉजिकली देखें, सबसे पहले अगर मैं इसको ग्राफ से समझूं बहुत इजीली बता सकता हूं। डोमेन है रियल, रेंज कोडोमेन लिखी है, रियल मतलब पूरा y एक्सिस, पर अगर हम ध्यान दें तो इस यहाँ पर कोई मैप नहीं हो रहा, इसका मतलब कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। वैसे भी स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन की रेंज आपको पता है निगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब ये देखते ही समझ में आ गया कि ये इनटू हो गया। सेकेंड थिंग कि अगर मैं -1 रखूँ तो भी +1 मिला, +1 रखूँ तो भी +1 मिला, राइट। यानी y एक्सिस के रिस्पेक्ट में दो अलग अलग इनपुट की इमेज सेम है। -2 रखूँगा 4 मिलेगा, +2 रखूँगा 4 मिलेगा, ये सेम इमेज आ रही है। आप ग्राफ से भी बता सकते हैं, आप इनपुट देके भी बता सकते हैं। इनपुट देके मतलब आप कोई भी 2 3 वैल्यू ले लें। सपोज आपने 0 लिया, 0 से मैप है, 1 लिया, 1 से मैप है, -1 लिया, वो भी 1 से मैप है, 2 लिया, 4 से मैप है, -2 लिया, 4 से मैप है। इसमें कि ये मैनी भी हो गया। साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर नेगेटिव में कोई भी हमें नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को बोलेंगे मैनी 1 इन 2, राइट। अब सपोज ओरिजिनली आपसे यही क्वेश्चन बोला होता है f such that real tends to real, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड समझना f इनवर्स x। तो अब आपको क्योंकि मैपिंग अगर ये दिया हुआ है, याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये दिया हुआ है और अब मैं आपसे बोलूं कि f इनवर्स x क्या होगा, तो रिमेंबर यहां पर f इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट होगा, बिकॉज फंक्शन इज मैनी 1 इन 2 है। अगर 1 1 ऑन 2 नहीं है तो हम डायरेक्टली रूट x नहीं लिख सकते, यानी मैपिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका आंसर हमको अगर बोला होता तो हम बोलते डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बात। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक और आपको बताता हूं कि क्या चेंज हो सकता है। सपोज मैं आपको क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करता हूं। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं रियल टेंड्स टू 0 टू इनफाइनाइट, राइट। केवल देखिए क्या चेंज किया है मैपिंग में, ये किस ढंग से डिफाइन किया। जैसे क्वेश्चन में भी देखिए आप, फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मींस फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से एसोसिएट है। अब आपको देखना है कि यहां पर वो किस तरह से एसोसिएट हो रहा है, राइट। बोला है अ फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय f n-1/2 when n is odd minus n/2 when n is even। तो हमें ये चेक करना होगा। तो अभी इस क्वेश्चन के पहले हम ये समझें, तो यहां पर f such that real tends to 0 to infinite दिया है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गई, इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गई। तो सबसे पहले ऑन टू, पर अभी भी दो अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट है, इसका मतलब मैनी 1। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होता मैनी 1 ऑन 2, राइट। मीन्स
सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। अगर अब मैं इसमें भी आपसे बोलता एफ इनवर्स एक्स तो आप बोलते डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। यानी यहां पर भी एफ इनवर्स एक्स फाइंड नहीं कर सकते थे। सपोज मैं क्वेश्चन ऐसा देता, इसी को चेंज करूंगा, मैं क्वेश्चन सेम रखूंगा। अगर मैं सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा दे देता एफ सच दैट 0 to infinite टेंस टू रियल, राइट। अब अगर ये क्वेश्चन बोला होता तो अब ध्यान दीजिए कि डोमेन हमारी यहां से स्टार्ट है, को डोमेन पूरा वाई एक्सिस लिया है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनेगा, कोई वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज नहीं बन रही। बट एक चीज है, इसके लिए हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है प्री इमेज के लिए। इसका मतलब यहां पर हम बोलेंगे 1 1 into 1 1 into क्यों, लॉजिकली समझे, आपके पास मिनिमम इनपुट 0 है, 0 और 1 2 लिखता हूं मैं, तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि 0 और 1 है, 0 के बाद 0.001 सब वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू है इसके बीच में। पर क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं तो हमने इंटीजर ले लिए, राइट। अब यहां पर हम देखें तो हमारे पास नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी। 0 0 से 1 1 से 2 4 √2 2 से हो जाएगा। इसके लिए कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं है, कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब इनटू हुआ क्योंकि को डोमेन रेंज के इक्वल नहीं है और एक एलिमेंट एक से जुड़ रहा है 1 1 into। अगर मैं यहां पर भी आपसे एफ इनवर्स एक्स पूछता तो आप डज नॉट एग्जिस्ट बोलते, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स यहां पर भी फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, राइट। अब सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इनवर्स मैपिंग के ग्राफ बनाने भी आपको समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एफ सच दैट 0 टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन एक ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डोमेन देखें तो पॉजिटिव है, रेंज देखें तो पॉजिटिव है, रेंज को डोमेन के इक्वल है, डोमेन पॉजिटिवली है। अब अगर हम देखें तो सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, मीन्स मैपिंग हुई 1 1 on 2, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ। आप वैल्यू लेके भी समझ सकते थे। अब इसमें अगर मैं बोलता एफ इनवर्स एक्स तो आप बिल्कुल बोल सकते थे रूट ऑफ एक्स। और कभी भी किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो एक y इक्वल टू एक्स की लाइन ले लें, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स लाइन की बनेगी, मतलब लाइक दिस। क्लियर है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के समय मैंने आपको बोला था कि जब मैं मैपिंग बताऊंगा तो इनवर्स ग्राफ की इमेज आपको बना पाऊंगा या उसकी इमेजिनेशन करवा पाऊंगा, क्योंकि फंक्शन को जब तक हम 1 1 on 2 के फॉर्म में नहीं लाते उसका इन्वर्स नहीं निकलता, और जब तक उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा हम उसके ग्राफ की इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। तो इसी क्वेश्चन के आपने नोट किए कि चारों पॉसिबल आंसर थे, ऑल 4 पॉसिबल आंसर थे। अभी हम इस पे और भी क्वेश्चन लेते हैं, राइट। अब सपोज मुझे एक क्वेश्चन करना है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय, ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, एक बार चेक कर लेता हूं। यस, नेचुरल नंबर टू इंटीजर है, नेचुरल नंबर टू इंटीजर, राइट। ये छोटा सा चेंज है, मैंने उस समय नहीं लिखा था क्योंकि मुझे आपको पहले मैपिंग सिखानी थी। तो ये क्वेश्चन है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू n-1/2 व्हेन n इज ऑड माइनस n/2 व्हेन n इज इवन। इसका मतलब ये क्वेश्चन को कुछ इस ढंग से डिफाइन किया है, नेचुरल टू इंटीजर, मतलब मेरे पास डोमेन है नेचुरल नंबर और रेंज है इंटीजर, राइट। अब रेंज अगर मेरे पास इंटीजर है तो मैं रख के देखूं, सबसे पहले हम फंक्शन को रख के देखते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, राइट। और इंटीजर मीन्स 0 -1 -2 -3 1 2 3 4। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि n ऑड होगा तो हम ये फंक्शन कंसीडर करेंगे, n इवन होगा तो ये, जैसे मैं अगर 1 रखूं तो यहां रखूंगा, तो 1 रखा तो 1 - 1 0, यानी 1 0 के साथ एसोसिएट हो रहा है। मैं 2 रखूंगा तो यहां रखना पड़ेगा, तो 2 रखा तो 2/2 कैंसिल, तो -1 मिला। मैंने 3 रखा तो ऑड है, यहां रखा 3 - 1 2/2 1, 3 1 से एसोसिएट हुआ। मैंने जब 4 रखा तो यहां रखना पड़ेगा 4 - 2 से। अगर हम नोटिस करें तो E1 नेगेटिव के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, ऑड पॉजिटिव के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। जैसे मैं 5 रखूं तो यहां रखूंगा 5 - 1 4/2 2, तो 5 2 से एसोसिएट है।
पर मैं जब 6 रखूंगा तो यहां रखूंगा तो देखिए 6 -3 से एसोसिएट है। यानी सबसे पहले एक चीज समझें कि सारे इंटीजर्स के लिए कोई ना कोई इनपुट हमारे पास है नेचुरल नंबर से ही, क्योंकि फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। तो मैपिंग का टाइप क्या हुआ बोलिए, 1 1 on 2 मीन्स 1 1 एंड ऑन टू बोथ, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, राइट। यहां पर मैं उस समय क्वेश्चन के समय इंटीजर लिखना भूल गया था, ये ध्यान रखिएगा। अ फंक्शन है फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर डिफाइंड बाय, यानी आपको फंक्शन को कैसे डिफाइन किया। मैपिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर हुआ वो हुआ 1 1 on 2। अब क्योंकि हम मैपिंग के कर रहे हैं क्वेश्चन, तो सारे मैपिंग के करेंगे, पर मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भी बताता हूं जिससे आप इनवर्स फंक्शन की रेंज निकालना सीख पाएंगे, वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ सीख पाएंगे। अब सपोज एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन लेते हैं मैपिंग का, f such that real tends to real fx equal to sin x, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम sin x को देखें, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन है, sin x का हमें पता है ग्राफ ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है और +1 से -1 के बीच में रहता है। क्योंकि आपको sin x के बारे में पहले से पता है, डोमेन रियल नंबर रेंज -1 से +1। अब आप देख के ही बता सकते हैं ग्राफ से, कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल नहीं है, मतलब कोडोमेन बहुत बड़ा सेट दिया है, पूरा y एक्सिस कवर किया है, बट रेंज तो -1 to +1 होती। तो जैसे ही समझ में आया तो आपके दिमाग में पहले तो आंसर आ गया इनटू। अब इसके आगे क्या लगाना है तो आपको देख के समझ में आ रहा है। ये y एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन लेंगे, देखो 0 पे 0, पाई पर 0, 2 पाई पर 0, इसका मतलब जितने भी, ये देखिए y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलग अलग दो अलग अलग इनपुट हैं पर आउटपुट सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि मैनी 1। तो आंसर क्या हुआ, मैनी 1 × 2। इसका मतलब अगर मैं आपसे यहां पर f इनवर्स x पूछूं या पूछा होता तो आप आंसर क्या बोलते, डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आपको यहां पे बिठानी है दिमाग में कि अगर इस फंक्शन के साथ इनवर्स पूछा है तो मैपिंग चेक करना इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो f इनवर्स x मतलब मैं साइन इनवर्स x लिखूं, उसके लिए मुझे बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा, इतनी इजीली नहीं लिख सकते। और ये नहीं लिख सकते इसलिए तो इस ग्राफ के साथ जब हम इनवर्स के ग्राफ की इमेजिनेशन करते हैं तो हम सोच ही नहीं सकते कि इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि ये इस पे इनवर्स नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हुआ मैनी 1 × 2। अब सपोज क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, केवल अगर मैं यहां पर -1 से +1 लिख देता, फटाफट कर सकते हैं, तो क्या होगा। जैसे ही -1 से +1 लिखा, दिमाग में आ गया कि अब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गया, यानी ये ऑन टू हो गया, बट अभी भी ये मैनी ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आपने सारे इनपुट लिए हुए हैं, राइट। अब अगर मैं इसमें भी इनवर्स नहीं मिलेगा, अब सपोज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सपोज मैं यहां पे छोटा सा एक चेंज करूं, f such that 0 to 2 pi tends to real, अब क्या होगा, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं क्वेश्चन, फंक्शन वही रखते हैं। अब देखिए क्या होगा कि मैंने केवल 0 to 2 pi दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 2 pi में अगर साइन का ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा बनता है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। देखिए इनपुट अलग अलग, आउटपुट सेम, इनपुट अलग अलग, आउटपुट सेम। π/6 पे 1/2, 5π/6 पे 1/2। इसका मतलब सबसे पहले हमें समझ में आ गया मैनी 1, अच्छा कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस है, इक्वल नहीं है तो × 2, क्योंकि कोडोमेन पूरा y एक्सिस है। इसका मतलब मैनी 1 × 2। अगर आपसे मैं फिर इनवर्स बोलूं तो आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बात। अब अगर मैं बात करूं, सपोज फंक्शन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, बिल्कुल जरा से चेंज से कितना फर्क पड़ता है देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। f such that 0 to 2 pi tends to -1 to +1। अब क्या हुआ, अब अगर हम समझें तो 0 to 2 pi में ग्राफ ये बना, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, बट अभी भी दो अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट है। आपको इनपुट अलग अलग पे आउटपुट का मतलब समझ में आ रहा है। आपने π/6 रखा, 1/2 मिला, 5π/6 लिखा, 1/2 मिला। ऐसे ही यहाँ पर 0 पे 0, पाई पे पाई, 2 पाई पे
2 पाई, यानी यहां पर भी मैपिंग हुई many 1 on 2, राइट। अभी भी एफ इनवर्स हमें नहीं मिल पाएगा, याद रखिएगा। इसका मतलब यहां पर भी ग्राफ नहीं बनेगा। अब इस क्वेश्चन को मैं छोटा सा चेंज लाता हूं और आपको देता हूं एफ सच दैट -π/2 से +π/2 टेंड्स टू रियल। अब देखिए आपका ग्राफ को केवल -π/2 से +π/2 रखना है, ठीक π/2 पे 1 होता है, -π/2 पे -1 होता है, ये ग्राफ हो गया। अब यहां पर कोई इमेज नहीं बन रही, सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट है, बट कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज -1 से +1 है, पर यहां रियल लिखा है। तो अब हम बोलेंगे 1 into, एक ही क्वेश्चन पे सिंगल मैपिंग चेंज करने पे आपको नहीं मिलेगा बुक में क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा तरीका कंसेप्ट बनाने का। ये क्या हुआ 1 into। अब मैं अगर बात करूं आपसे, कि ये फंक्शन ऐसा दे देता मैं, तो क्या होता, -π/2 से +π/2 टेंड्स टू -1 to +1, राइट। अब अगर मैं इसको समझूं तो मुझे बिल्कुल समझ में आता है, ये -π/2 है, ये +π/2 है, ये देखिए लाइक दिस। अब ये जाके हुआ 1 on 2, यानी यहां पर जाके बाइजेक्टिव मैपिंग मिली। इसका मतलब यहां पर जाके आपको F इनवर्स x साइन इनवर्स x आप लिख सकते थे, और इसका ग्राफ बनाना तो बहुत ही सिंपल है। इस ग्राफ की इमेज बनेगी लाइक दिस, यानी आप अलग से अगर बनाते तो कुछ ऐसा बनाते। क्लियर है बात? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी मैपिंग को 1 on 2 पे लाओ। जब वो 1 on 2 पे हो जाएगी तो y = x लाइन के रिस्पेक्ट में आप उसकी इमेज क्रिएट करोगे तो आपको किसी भी इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपको मैपिंग समझ में आई होगी कि अगर सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट हो तो 1 1, 2 and more than 2 एलिमेंट सिंगल से एसोसिएट हो तो many 1। अगर सेकंड वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में कुछ एलिमेंट बच जाते हैं, लेफ्ट रहते हैं, मीन्स इनटू, और नहीं रहते हैं तो ऑन टू। कोडोमेन रेंज के इक्वल हो तो ऑन टू, कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं हो तो इनटू मैपिंग। अब मैपिंग में और कौन से क्वेश्चन आए जेईई मेंस और एडवांस में, अब हम उसके डिस्कशंस करते हैं, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2003 का 4 का क्वेश्चन है। इफ function real tends to s defined by fx = sin x minus √3 cos x plus 1 is on to, then the interval of s is। अब इसका मतलब समझिए। सबसे पहले ये on to लिख दिया है। अगर ये on to लिख दिया है तो s = रेंज हो गया। अगर यहाँ on to नहीं लिखा होता तो s की कोई रेंज नहीं होती, मतलब क्योंकि s या इस प्लेस पे जो चीज आती है कॉल्ड कोडोमेन, और कोडोमेन कुछ भी लिख सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज है। पर जब ये ऑन टू लिख दिया तो याद रखिएगा कि ऑन टू में कोडोमेन = रेंज होती है। मतलब डायरेक्टली अगर हम समझें तो हमें इस क्वेश्चन की रेंज बतानी है, यही कीवर्ड है इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑन टू लिखने पे। अब रेंज कैसे बतानी है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसमें 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। a sin x प्लस b cos x की अगर फॉर्म है तो इसकी रेंज मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, साइन कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स के सम के स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या वो वैल्यू होती, मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू होती है √ माइनस के साथ a² प्लस b²। क्या करना है, साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर किया, कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर किया, ऐड किया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये इसकी रेंज होती है। इसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन है इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका √3 है, प्लस माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर = आया 2। अब इसकी जो रेंज है वो है -2 से +2, पर इसमें +1 ऐड हो रहा है, इसका मतलब -1 से 3। अब सबसे पहले देखिए -1 से 3 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी इज राइट आंसर। समझ में आया?
यहाँ पर ऑन टू लिखा था तो आपसे यहाँ पे डायरेक्टली रेंज ना बोल के इनडायरेक्टली पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ये सिंपल तरीका है, याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की रेंज निकालने का ये तरीका, ये लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की रेंज निकालना हो तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन के साथ, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2005 का मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था 2003, क्या है 2005 का, लेट एफ सच दैट -1 to 1 टेंड्स टू be a function defined by fx equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, then f is both 1 1 and on 2 when b is। आपको याद होगा मैंने फंक्शन जब इंट्रोडक्शन दिया था बोला था अगर आप 5 ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं आपको अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। देखिए आप 2 ईयर बाद ही सिमिलर क्वेश्चन, डेटा चेंज है, अगेन यहाँ पर s की जगह b लिख दिया, 1 1 on 2 दिया, मतलब अगेन रेंज पूछिए। मैं आपको बार बार बोलूँगा बहुत लोग मिसगाइडेड हैं आईआईटी प्रिपरेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में, बहुत बड़ी बड़ी गाइड सॉल्व करते हैं, टफ क्वेश्चन करते हैं। मैं बोलूँगा टफ नहीं, बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, बेसिक क्लियर नहीं है, आपने 10 गाइड सॉल्व कर ली पर बेसिक पे कमांड नहीं है, आपको कॉम्पिटिटिव निकालना टफ हो सकता है। तो मेरा पर्सनली सजेशन है चाहे आप आईआईटी मेंस करें, एडवांस करें, अभी आपको जैसे जैसे मैं टॉपिक करवाऊंगा इवन एडवांस के भी क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है। और नॉट ओनली 1 ईयर, हम तो पिछले 30-40 ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि 1 ईयर की बात कर रहा हूं। तो हमें एक पैटर्न को कैच करना, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन टफ आ जाए, कोई बात नहीं। हमें पेपर में अगर हम 50%, 60%, 70% भी करते हैं तो हमारा स्कोर अपने आप अच्छा होता है। और मैं श्योर हूं कि आप 100% बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिक और लॉजिकल अप्रोच के साथ पढ़ाई करें, प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर सॉल्व करें। अभी मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर का मैथ्स का कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे आपको करवाऊंगा कवर। आपको ये पूरे सेशंस कंप्लीटली अटेंड करना है, आपका अपने आप ही कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा, आप स्कोर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब जैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए 1 1 एंड ऑन 2 लिखा, वैसे भी इन्वर्स फंक्शन मैपिंग जो होती है 1 1 ऑन 2 होती है। अगर ये ऑन 2 लिखा मतलब मुझे इसकी रेंज बताना है, डोमेन मेरे पास -1 से +1 है। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, राइट। अब मेरा एक सजेशन होगा आपको, मैं 2-3 बता रहा हूँ कि जैसे ये फॉर्मूला आया तो आपको एकदम से इन्वर्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लेना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि आपको सब, मैं सारे नहीं लिखूंगा अभी कि 2 cos इनवर्स x क्या होता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1, 2 tan इनवर्स x क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाइक दिस। 3 tan इनवर्स x क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या है, सारे फॉर्मूले इनवर्स के जैसे ये क्वेश्चन आया रिवाइज करिए। इस पैटर्न के साथ आप स्टडी करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप कर पाएंगे। आपके फिर चाहे आप 12th बोर्ड एग्जाम दो, IIT दो, MCA दो, एयरफोर्स दो, NDA दो, कोई भी एग्जाम दोगे आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये 2 tan इनवर्स x आया। अब मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम 1। अब ये 1 इंक्लूड नहीं है, अगर ठीक ध्यान रखिएगा tan इनवर्स 1 होता तो π/4 मिलता, tan इनवर्स -1 होता तो -π/4 मिलता, पर ठीक 1 नहीं रख सकते क्योंकि ओपन इंटरवल है। इसका मतलब अगर मैं -1 रखूंगा तो -π/2 और +1 रखूंगा तो +π/2, बट ओपन में क्योंकि उसका नियरेस्ट पॉइंट है तो आपको ये वाला आंसर नहीं लगा देना है। इसमें ये पॉसिबल मिस्टेक थी, अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो लगा सकते थे, बट एक इंपॉर्टेंट बात, क्लोज इंटरवल नहीं हो सकता था क्योंकि नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इनपुट में 1 रखता तो ये डिफाइंड नहीं होते। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि आंसर होगा -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमें पता है tan इनवर्स 1 π/4 होता है, tan इनवर्स -1 -π/4 होता है। बट याद रखिएगा ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, हम जब इनपुट देते हैं तो ओरिजिनल में देते हैं, इसमें नहीं देते। तो आपसे ये जो पॉसिबल मिस्टेक थी उसको भी समझना, अक्सर जो पॉसिबल मिस्टेक होती है उसके ऑप्शन भी मिल जाते हैं, उस बात को भी ध्यान रखते हुए चलना। और यही वजह होती है कि हमसे इस तरह के क्वेश्चन गलत होते हैं, स्कोर नहीं आता। हमें लगता है कि IIT का एग्जाम टफ था, टफ नहीं था, लॉजिकल था। सिस्टमेटिक स्टडी से ही आप किसी एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, ये क्या है, f such that n tends to y be a function defined as fx equal to
कैसे डिफाइन किया है? fx इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर कैपिटल y बिलोंग टू n, y इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग टू n, देन इट्स इनवर्स इज। अब इसका इनवर्स पूछा है। अब लॉजिकली हम समझें तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जो होती है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, मतलब उसमें 1 on 2 मैपिंग ही मिलती है। आप एक इनपुट दोगे एक ही आउटपुट मिलेगा, राइट। अब इसमें जो आपको इनपुट क्या देना है? नेचुरल नंबर देना है। आप कोई भी इनपुट दे दीजिए, जैसे इसका ग्राफ आपको पता ही 1 देंगे तो 7 मिलेगा, 2 देंगे तो बोलिए 2 देंगे 8 प्लस 3 11 मिलेगा। इसका मतलब ये 1 1। और दूसरी एक और बात है कि हमें ये पता है कि ये इनवर्स पूछा, n टेंस टू y लिखा है और यहाँ पर y बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिखा है 4x प्लस 3, यानी नेचुरल नंबर का सेट है। तो इन्वर्टिबल मैपिंग में क्या होता है कि आप इसको वही जो मैंने आपको तरीका बताया था, fx इक्वल टू 4x प्लस 3 है, यानी y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो y माइनस 3 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू y माइनस 3 बाय 4, एंड दिस इज f इनवर्स y। क्या आ गया? y माइनस 3 बाय 4। आपको f इनवर्स x पूछा है, आप f इनवर्स x रख दीजिए, तो x माइनस 3 बाय 4, राइट। जी वाई लिखा है तो जी वाई लिख दें इसको सीधा सीधा, तो ये हो गया हमारे लिए जी वाई कितना? y माइनस 3 बाय 4। y माइनस 3 बाय 4 इज द राइट आंसर। आप देखिए फॉर सम x लिखा, फॉर सम x बिलोंग टू n, तो इसका मतलब आप देखिए रिवर्स इनवर्स करिए। आपने 7 रखा, 7 माइनस 3 4, 4 बाय 4 1, तो इंटरचेंज हो रहा है रोल किसके? डोमेन और रेंज के। तो इसका मतलब, और लॉजिकली देखें तो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन में इनवर्स मिल सकता। तो आपने क्या करा? उसको x के टर्म में बनाया, वो मिला f इनवर्स y, और आपको f इनवर्स x मिल गया x माइनस 3 अपॉन 4, या f इनवर्स y मिल गया y माइनस 3 अपॉन 4। इसी को हम जी वाई बोल रहे हैं, राइट। नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन 2008 का था, ये देखिए 2009 का है, मैपिंग पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर रियल x लेट fx इक्वल टू x क्यूब प्लस 5x प्लस 1, देन f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू r, मतलब रियल नंबर में f इज ऑन टू r बट नॉट 1 1, f इज 1 1 एंड ऑन टू r, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब सबसे पहले बेसिक फंडा समझें हम कि ये क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन नॉर्मली, अगर हम स्टैंडर्ड क्यूबिक फंक्शन की बात करें, स्टैंडर्ड क्यूबिक फंक्शन की बात करें, डोमेन रियल होता है, रेंज भी रियल होता है। ग्राफिकली भी समझें तो यही हमें कंसेप्ट समझ में आता है, राइट। वैसे भी एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होते हैं, और स्टिकली इंक्रीजिंग होते हैं और स्टिकली डिक्रीजिंग, वो 1 1 होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ e पावर x का ग्राफ बनाए, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्टिकली इंक्रीजिंग है, कोई भी दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं मिलता, इसका मतलब ये 1 1 मिलेगा, राइट। y इक्वल टू लॉग एक्स, डोमेन और रेंज के अंदर की बात कर रहे हैं सारी। लॉग एक्स की बात करें, दिस इज ऑल्सो स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। y इक्वल टू माइनस एक्स की बात करें, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो क्यूबिक फंक्शन इन जनरल अगर हम बोलें तो स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आप इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ेगा। बट जब फंक्शन के साथ कुछ और इक्वेशन भी दी होती है तो हमें ये चेक करना होता है कि ये स्टिकली इंक्रीजिंग है या नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए क्यूबिक फंक्शन में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे कि इस तरह का मान लीजिए ग्राफ बन रहा है, तो 2 डिफरेंट इनपुट पर आउटपुट सेम है, और 2 और मोर देन 2 डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट सेम है, तो यहाँ मेनी 1 हो जाएगा। तो 1 1 या मेनी 1 में हमें कंफ्यूजन है, तो उसका तरीका यही है कि हम फंक्शन का नेचर चेक कर लें। तो क्यूबिक फंक्शन है, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है ये चेक करना है, तो सिंपल लॉजिक होता है, इफ f डैश x ग्रेटर देन 0 देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f डैश x लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस ग्राफ में टर्न हुआ। ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट है, क्योंकि f डैश x जिस पॉइंट पर 0 होता है वहां पर या तो ग्राफ अप या डाउन टर्न होता है, यानी ये टर्निंग पॉइंट होता है। और टर्निंग पॉइंट का मतलब ही है कि ग्राफ जब टर्न हुआ तो 2 डिफरेंट इनपुट पर, समझिएगा, जैसे ही टर्न हुआ ग्राफ 2 डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट मिल गया।
चाहे वो अप टर्न हो चाहे डाउन टर्न हो, टू डिफरेंट। तो इसलिए हमें ये चेक करना होगा कि एफ डैश एक्स सबसे पहले कहीं जीरो तो नहीं है। अगर एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिपेंड ऑन कि ग्रेटर देन मिलता है या लेस देन। तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करिए। आपने डिफ्रेंशिएट किया क्वेश्चन 3x² + 5, राइट। अब एक स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम रेंज होती है 0 से 0 to इनफाइनाइट, प्लस 5 हो गया, यानी एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक चीज समझ में आ गई कि 1 1 तो होगा ही, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसलिए अगर स्ट्रिक्टली एफ डैश एक्स 0 होता तो 1 1 नहीं बोल पाते हम। दूसरा, क्यूबिक फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, यहाँ पर नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ आपने -3 रखा तो नेगेटिव भी मिलेगा पॉजिटिव भी मिलेगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे 1 1 एंड ऑन टू बोथ। क्या आंसर बोलेंगे? 1 1 एंड ऑन टू बोथ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है? इफ f such that real tends to real satisfy fx plus y equal to fx plus fy for all x comma y belong to R and f1 equal to 7 then sigma r equal to 1 to n fr। ये पूछा हुआ है। हम सारे टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस मेंस के एडवांस के कवर करेंगे और सिमिलर क्वेश्चंस को एक ऑर्डर में करेंगे, तो उससे आपके कंसेप्ट अपने आप डेवलप होंगे और आपको समझ में आएगा। कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता, इंपॉर्टेंट है कि हम किस ढंग से स्टडी कर रहे हैं। सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे तो कोई चीज़ टफ नहीं होती। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है f रियल टेंस टू रियल सेटिस्फाई fx plus y equal to fx plus fy। अब f1 हमें गिवन है, f1 कितना है? 7। इसका ही हम एडवांटेज लेंगे। अब अगर मैं बोलूँ x एंड y की जगह 1 एंड 1 रखते हैं, 1 + 1, फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है f1 यहाँ पे हमने रखा 7 7, तो ये हो गया 14 और ये हो गया f2, राइट। दिस इज f2, यानी f2 की वैल्यू मिल गई मुझे। अब क्योंकि आपको वैल्यू किसकी निकालना आप समझिए, f1 की, f2 की, f3 की, अप टू fn की। तो f1 मिल गया, f2 मिल गया। अब f3 कैसे निकालेंगे? एक की जगह 2 ले लेते हैं, एक की जगह 3, तो 2 + 1 लिया तो f2 + f1, ये है 7, ये है 14, तो 21। अब लॉजिक समझ में आ गया कि हमसे जो पूछा है 7 14 21 ऐसे चलेगा अप टू एन टर्म। 7 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 + 2 + 3 अप टू एन टर्म, दिस इज सिग्मा n, तो 7 × n + 1/2। क्लियर है बात? कितना सिंपल क्वेश्चन था। 1 पता था, 1 1 रखा x और y की जगह तो f2 मिला, 2 1 रखा तो f3 मिला। अगर आप f4 भी निकालते तो वो 28 आता। 2 + 2 रख लीजिए तो आप लिखते हैं f2 + f2, दिस इज 14 + 14 28। यानी आपको एक सीरीज मिल गई जिसमें अगर आप 7 कॉमन ले लें तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, तो आंसर हुआ 7 × n + 1/2। तो राइट आंसर इज डी, दिल्ली। नोट डाउन।